Good evening, everybody. Today we are going to proceed our narration topic. हम लोग कल नरेशन में जब पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो हम लोगों ने थर्ड रूल सीखा था। फर्स्ट सीखा था, सेकंड सीखा था और थर्ड सीख लिया था। फर्स्ट में क्या था, जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे थे। सेकंड क्या था, जब हम लोग कंजक्शन यूज कर रहे थे। और थर्ड क्या था, जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंजिंग कर रहे थे। गॉट इट? ओके। अब आज हम लोग फोर्थ रूल को पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ रूल क्या होगा, जान लो कि जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज करेंगे यानी टेंस को चेंज करेंगे, व्हेन वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज द फोर्थ रूल। ठीक है, कौन सा रूल होगा ये? फोर्थ रूल होगा। ज़रा देखो, हमने कहा था कि फर्स्ट ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। जितने भी वर्ड्स इन्वर्टेड कामाज के अंदर होंगे वो आपके रिपोर्टेड स्पीच होंगे, और इन इन्वर्टेड कामाज के बाहर जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे वो क्या होंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट एज इट इज लिख दिया जाता है। वर्ब को मैंने कल ही यानी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था वर्ब कैसे चेंज करते हैं। हमने बताया पर्सन में जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी और बी, आर, अस, ये सब बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मोहन है, मोहन का प्रोनाउन ही होगा। क्यों? चूँकि यहाँ पे प्रोनाउन है आई। अब जो हम ही का केसेस चलाएंगे तो ही होता है, फिर हिज होता है, फिर हमारा हिम होता है। इसके ये नॉमिनेटिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे आय का केस चलाया जाएगा तो आय होगा, माय होगा, मी होगा। तो अगर हम आय को देखें तो आय की मैचिंग ही से हो रहा है, इसलिए आय को हम किस में चेंज कर देंगे? ही में चेंज कर देंगे। बात कुछ आई समझ में? तो देखो, सो मोहन टोल्ड सोहन दैट, मोहन टोल्ड सोहन दैट। अब आय की जगह पे ही हो गया। क्या हो गया? ही, यानी आय को आपने ही में चेंज कर दिया। और हेल्प को हम क्या करेंगे? हेल्प्ड कर देंगे। क्यों? चूँकि ये बी फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये हमारा बी फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये कन्वर्ट हो जाएगा वी सेकेंड में। इतना ध्यान देना। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड में बदल जाएगा, ये हेल्प्ड हो जाएगा। अब देखो, यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलता था रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सोहन है तो सोहन का क्या होगा? ही। तो अर्थात यू की जगह पे क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा यू की जगह पे? यू को। क्यों? क्योंकि देखो वर्ब के बाद यू है, ध्यान देना। यू के जो केसेस होते हैं यू, योर, यू होता है, यानी नॉमिनेटिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ध्यान दो, सेम स्पेलिंग यहाँ है, सेम ये नॉमिनेटिव की सेम स्पेलिंग, ऑब्जेक्टिव की सेम स्पेलिंग। तो ये हमें समझना है कि इन दोनों यू में से ये कौन सा यू है। अगर वर्ब के बाद आया हुआ है वाई ओ यू, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो, ये यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सोहन के अकॉर्डिंग। अब जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सोहन का प्रोनाउन ही होगा। ये नॉमिनेटिव है, हिज क्या है? पजेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। अब यू की केसेस को देख लो, हिम यू हुआ, योर हुआ, फिर यू हुआ। अब कौन वाला यू है? यही है, इसकी मैचिंग हिम से हो रहा, अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हिम लिख देंगे। बात कुछ आई समझ में? क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। अब वापस समझो आप, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हेल्प्ड हिम। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम पर्सन है। क्या है? सेम पर्सन है और सेम जेंडर भी है। जैसे मोहन के लिए ही है
और सोहन के लिए भी ही है। तो अब ये बात समझना होगा कि इसके केसेस चलाओगे तो भी ही हिज हिम होगा, इसके केसेस चलाओगे तो भी ही हिज हिम होगा। अब बात ये आती है, अगर ऐसा कभी भी हुआ कि दोनों सेम पर्सन हो तो हम क्या करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को बदलते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे आई को हमने ही में बदल दिया मोहन के अकॉर्डिंग, तो ये भी तो ही है, तो ये मोहन है कि सोहन कैसे क्लियर होगा, इसका मतलब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मोहन। फिर देखो यू है, यू का क्या होगा हिम, अब इसका केस तो चल रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा सोहन। ठीक है, जैसे देखो वापस समझो, मोहन टोल्ड सोहन दैट, आई को बदलेंगे ही और ब्रैकेट में लिखेंगे मोहन। हेल्प को हेल्प्ड करेंगे, यू को सोहन के अकॉर्डिंग हिम और हिम के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, सोहन। बात कुछ आ गई समझ में। चलिए आगे हम लोग अब आगे बात करते हैं। आगे आपकी बात क्या है, चीज़ ध्यान देंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है या जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच का वो भाग जो नोटेड कामाज के भीतर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है। चूँकि ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये तो पार्ट हो गए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के। अब देखो इसमें बताने वाली बात यह है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अंत में, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है। अब देखो ये तो हमारे कुछ रूल्स थे। अब देखो आगे हमें क्या करना होगा, आगे हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को ध्यान देना है। जो रूल्स क्या थे, फर्स्ट मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा हमने बताया कंजक्शन लगाना, तीसरा हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंज करना, और फोर्थ बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करना, वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना, और जो फिफ्थ मीन्स लास्ट रूल होता है वो होता है हमारा क्या, चेंजिंग इन नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। पहले तो ये ध्यान दो कि जो आपके पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं, ये आपके केसेज दिए गए हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखोगे। देखो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई भी है, इसके सारे केसेज हैं, ठीक है। सेकंड में यू है, इसके केसेस हैं। जैसे देखो आई, माय, मी, माइन, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे बी का हो गया, बी आर एस और आर्स हो गया, ये हो गया। अब देखो कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखो हमने बताया था ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है, असर्टिव। कैसे पता चला असर्टिव है, असर्टिव देखो सब्जेक्ट से शुरू होगा, वर्ब होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। देखो ये लिखा आई एम योर फ्रेंड, तो आई सब्जेक्ट है, आई एम वर्ब है, फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात अगर हम आपसे कहें आई एम योर फ्रेंड, तो योर फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये मत करना सर आपने माय फ्रेंड को ऑब्जेक्ट कैसे कह दिया, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तब होता है जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आई एम योर फ्रेंड। अब देखो आई एम योर फ्रेंड में जो आई एम योर फ्रेंड है ये रिपोर्टेड स्पीच है और विनय सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ज़रा देखो हम लोग कैसे करेंगे,
चूँकि ये असर्टिव है इसलिए जो सेज टू है ये किस में बदलेगा, टेल्स में, यानी विनय टेल्स मी, और इस कामा को हटाओगे दैट लगाओगे, विनय टेल्स मी दैट। अब ज़रा ध्यान दो, ये जो सेज है ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में रहेगा उसी में लिखेंगे। तो विनय टेल्स मी हो गया, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया, आई को बदल दिया विनय के अकॉर्डिंग तो ही हो गया, आई एम को हम क्या कर दिए, प्रेजेंट टेंस में इज ही रहने देंगे क्योंकि ही के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग आई एम था, योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। तो ज़रा देखो, आई माय मी होता है, और योर क्या होगा, यू होगा, योर होगा, फिर यू होगा। अब माय की मैचिंग योर से हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, योर की जगह पे माय कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही इज माय फ्रेंड। देखो लिखा है विनय टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। फिर ज़रा देखो, माय ब्रदर सेज टू मी, सेज टू को टेल्स में बदल देना, दैट कंजक्शन लगा देना, आई बदलेगा माय ब्रदर के अकॉर्डिंग, ब्रदर के लिए ही होगा, अगर माय सिस्टर होता तो सी होता, तो आई बदल गया किस में, ही में। अगर यहाँ पे माय सिस्टर होता तो ही की जगह सी हो जाता। लव है, चूँकि ये सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए ये टेंस नहीं बदलेगा तो लव ही रहे। ये आपका क्या हो गया, आई के साथ लव फर्स्ट फॉर्म था, ही सिंगुलर हो गया इसलिए यस जुड़ गया, यू बदल गया मी के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया यहाँ पे, मी हो गया। ही सेड टू मी, और यहाँ पे क्या करोगे, सेड टू को टोल्ड में बदल दोगे। अब ज़रा ध्यान दो, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ इसलिए ये टेंस बदल जाएगा, हेल्प्ड मी हो गया। ठीक है, ये आज का ये कुछ रूल्स थे। अब ज़रा देखो टेंसेज में चेंजिंग कैसे करते हैं, मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब बदलेगा जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ये पास्ट में होगा तब। पास्ट में ज़रा देखो कैसे, यहाँ सेज टू था प्रेजेंट में तो देखो नहीं बदला, इसका टेंस नहीं बदला, यहाँ पे सेज टू इसका टेंस नहीं बदला, बट यहाँ सेड टू हो गया यानी पास्ट में हो गया इसलिए हेल्प का टेंस बदल गया, हेल्प्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपके रूल हैं। टेंस में चेंजिंग कैसे करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अगर इज आर एम आता है तो ये इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे वी सेकंड आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड और प्लस वी थर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर ये वी सेकंड और हमारा क्या आ गया, आईएनजी यानी इज आर एम प्लस आईएनजी आ गया तो इज आर एम की जगह पे वाजवर हो जाएगा। बात कुछ आ रही समझ में। अगर मॉडल्स का फर्स्ट बेस फॉर्म आया जैसे सैल आया तो शुड हो जाएगा, विल आएगा वुड हो जाएगा, कैन आएगा कुड हो जाएगा, मे आएगा माइट हो जाएगा, इस तरह से। बात कुछ आ रही समझ में। लेकिन अगर वी सेकेंड आ गया तो वी सेकेंड बदलेगा हैड प्लस वी थर्ड में। ठीक है, अगर हैज हैव हैड अगर हैज आ गया हैव आ गया तो इसकी जगह पे हैड हो जाएगा और हैड आएगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर कल बातें करेंगे किस तरह से हैड टू ये सब बदलेगा। कुछ हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, कल एक्सेप्शंस की बात करेंगे। ज़रा देखो इसको पहले आज समझ लो। जैसे देखो यहाँ सेल आया तो आई के साथ सेल, आई और बी के साथ सेल होता है तो यहाँ आई चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग ही हो गया, इसलिए अब ही के अकॉर्डिंग सेल नहीं होगा बिल होगा, बिल का फर्स्ट फॉर्म वुड हो गया तो ही वुड हैव रिटन अ लेटर।
ही सेड टू मी, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल दिए, दैट कंजक्शन लगा दिए। ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग ही हो गया। तो जब यहाँ ही हो गया तो यहाँ बिल आएगा, बिल का सेकेंड फॉर्म वुड हो गया हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये हो गया। ठीक है, और ये मॉडल्स आप देख लेना, इतने सारे आपके होमवर्क हैं, आप होमवर्क देखना, इतना सारा आपका होमवर्क है। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज sentences. If you find yourself fail to understand, then you should comment and I will explain this tomorrow. Okay.